अच्छा, हम सब जानते हैं कि दुनिया गोल है, सूरज गोल है, चांद गोल है, लेकिन ज़रा सोचिए जब सब कुछ गोल गोल है तो फिर गणित कैसे पीछे रह सकता है। और गणित ने ही इसके विभिन्न आयामों को समझाने के लिए अपनाया पाई, और आज है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। पाई एक ऐसा नंबर है जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका पूरा कोई रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हर जगह मौजूद है। आज का दिन है 22 जुलाई और शायद आपके लिए एक आम तारीख हो, लेकिन गणित की दुनिया में ये तारीख बेहद खास है। आज है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। पाई एक गणितीय स्थिरांक है जो किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, और इसका अनुमानित मान किसी भी गणना के लिए 22/7 लिया जाता है। चूँकि ये 22/7 22 जुलाई 22वें दिन के 22वें दिन और महीना 7वें से कोइंसाइड करता है, इसलिए पाई 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे ये पाई है क्या भला? पाई गणित का वो रहस्यमयी और आकर्षक प्रतीक जो हमें बताता है कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात क्या होता है। तो पाई का प्रयोग सबसे पहले तो ज्योमेट्री में किया जाता है। जैसे कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर अगर खुला हुआ है तो ये सर्किल है, जिसका हमने बताया कि इसका सरकमफेरेंस और डायमीटर के व्यास से परिभाषित किया जाता है, तो ये सर्किल है। और इस सर्किल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए पाई उपयोग किया जाता है, 2 पाई आर होता है। इसी का अगर हम दूसरा सिलेंडर का बंद पार्ट ले लें तो ये एरिया होता है सर्किल का, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ भी पाई का प्रयोग किया जाता है। अब ये पूरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर जो होता है वहाँ भी उपयोग होता है। अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट एच होता है। यहाँ भी पाई प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर हम कोण ले लें तो कोण के वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल जो निकाला जाता है वहाँ भी यूज होता है। अगर कोण का वॉल्यूम निकालना है या आयतन निकालना है जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ भी पाई यूज होता है। आज 22 जुलाई है, मनाइए पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। सीखिए, मुस्कुराइए और गणित की इस रहस्यमयी संख्या से दोस्ती कर लीजिए। अब पाई मिस्टीरियस नंबर इसलिए कहा जाता है कि पाई अनंत है। अगर जैसा कि परिभाषा में हमने बताया ये परिधि और व्यास का अनुपात है, तो अगर हम व्यास को 1 ले लें तो पाई जो होगा वो परिधि हो जाएगा, अर्थात सरकमफेरेंस सर्किल होगा, अर्थात सर्किल हो जाएगा। तो पाई सर्किल है। पाई अनंत है, चूँकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है, पाई अनंत है। पाई पारलौकिक है। पाई का मान जो है जनरली सभी नंबर का सलूशन किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में निकाला जा सकता है, लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है जो किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के सलूशन के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। पाई चूँकि हमारे विज्ञान में भी है, गणित में भी है, नेचर में भी है, अध्यात्म में भी है, इसलिए पाई जो है बहुत महत्वपूर्ण संख्या माना जाता है और रहस्यमय संख्या जाना जाता है।